हाय स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इंटीजर्स चैप्टर स्टार्ट किया है। ठीक है, हम लोग बेसिक्स समझ रहे हैं। इंट्रोडक्शन और नंबर लाइन हम लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, सो फर्दर में आपको देखिए, इंटीजर्स मीन्स नेचुरल नंबर, होल नंबर, जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सारे नंबर्स को ये कंक्लूड करता है अपने में। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन हम लोगों ने देख लिया है कि जब हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे तो कौन सा नंबर होगा, नेगेटिव। जब हम लोग राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, जैसे कि हमें -6 अगर रिप्रेजेंट करना है तो लेफ्ट साइड में, और अगर 2 रिप्रेजेंट करना है तो राइट साइड में चलेंगे। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, देखिए। वन डे रमन एंड इमरान, ठीक है, कोई दोस्त है, वेंट टू वेल, कोई एक कुआं है, देख रहे हो एक कुआं, ये दोनों दोस्त इस कुएं में जाते हैं। ठीक है, एंड काउंटेड 8 स्टेप डाउन टू वाटर लेवल, वाटर लेवल से उन्होंने 8 स्टेप डाउन नीचे काउंट किया। ठीक है, दे डिसाइडेड टू सी हाउ मच वाटर शुड कम इन वेल ड्यूरिंग रेन। ठीक है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर मान लीजिए कि अभी अगर बारिश हो तो इसका वाटर लेवल और कितना ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हम लोग इसे देखेंगे। दे मार्क 0 एट द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ वाटर, उन्होंने क्या किया कि जहाँ पे अभी पानी है वहाँ पे उन्होंने क्या मार्क कर दिया, 0। ठीक है, एंड मार्क 1 2 3 4 एबव दैट सी लेवल, और उसके बाद जो मार्किंग है उस कुएं के ऊपर में उस पर 1 2 3 4 उन्होंने लिख दिया 5 10 तक। ठीक है, एबव दैट लेवल ईच स्टेप्स मीन्स उन्होंने इस सीढ़ी को काउंट किया। ठीक है, और उन्होंने उस पर मेजरमेंट शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब पूछा है आफ्टर द रेन दे नोटेड दैट द वाटर लेवल गोज अप टू द 6th स्टेप। ठीक है भाई, यहाँ नीचे कितना था पहले, 8, ऊपर कितना चला गया, 6। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स दे नोटिस्ड दैट वाटर लेवल हैड फॉलन डाउन 3 स्टेप, और अब कितना चला गया, 3 स्टेप चला गया बिलो द 0 मार्क। ओ, तो बिलो द 0 मार्क के नीचे 3 चला गया, मीन्स पहले 5 था, उसके बाद बिलो द पहले 8 था, उसके बाद 3 लेवल नीचे चला गया। ठीक है, तो अब कितना बच गया लेवल इसका, 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही हमसे पूछा है। देखा यहाँ कितना बड़ा कैलकुलेशन है और इतना बड़ा लैंग्वेज दिया है, आप देख कर डर जाओगे इसे सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए, करना कुछ नहीं, जैसे जैसे बोलते चला गया मैंने उस तरीके से उसे करते चला गया। ठीक है, और एट लास्ट हमें उसका आंसर मिल गया। शुरुआत में उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक 0 मार्क किया। ठीक है, नीचे इसे कितने हैं, 8 स्टेप्स हैं। ऊपर में जब बारिश हुआ तो पानी कितना चला गया, 6 स्टेप ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब अगर कोई पूछता है कि इसका वाटर नीचे से ऊपर तक कितना वाटर है तो हमें पता चलता है कि 14 है। मगर उन्होंने क्या ट्विस्ट किया, बताया कि 1 मंथ के बाद वाटर लेवल नीचे चला गया -3। ठीक है, जब -3 चला गया तो इस 8 में से ही तो जाएगा ना, 8 में से -3 चला जाएगा, कितना बचेगा, +5। ठीक है, तो अब वाटर का कितना लेवल है, आफ्टर 1 मंथ 5। ठीक है, तो चलिए अब कंपेयर करने के लिए सीखते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में नंबर सिस्टम से देखा था। देखिए बीच में 0 1 2 3 4 5 6 7 और डॉट 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 आगे तक। उसी तरीके से नेगेटिव में भी। ठीक है, तो हम आप लोग देखेंगे कि अगर हमें कंपेयर करना पड़े, जैसे कि -2, ठीक है, और मान लीजिए 5, इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो हमें पता चला कि 5 बड़ा है। कैसे पता चल रहा है, तो देखिए पहचानने का तरीका क्या है। अगर कोई भी नंबर 0 के अगर राइट साइड में होगा, ठीक है, 0 के अगर राइट साइड में है, वो कितना भी जैसे से इससे दूर चलते चला जाएगा 0 से, वो कितना होगा, वो बड़ा होते चला जाएगा। उसी तरीके से जो लेफ्ट साइड में है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड में, जो 0 से जितना लेफ्ट में चलते जाएंगे वो कितने क्या होते जाएंगे, छोटे होते चले जाएंगे। तरीका यही याद रखने का है, लेफ्ट और राइट। कल हम लोग ने प्रीडिसेसर और लास्ट क्लास में प्रीडिसेसर सक्सेसर समझा था। इस क्लास में मैंने आपको समझाया कि आप जैसे जैसे राइट साइड में आगे बढ़ते चले जाओगे, देखो 1 2 से 2 1 से बड़ा है,
3 2 से बड़ा है। मीन्स क्या है कि जैसे जैसे आप बढ़ते चले जा रहे हो वो पिछले वाले सारे नंबर्स क्या होते चले जा रहा है, बड़ा होते चले जा रहा है। तो हमें याद यही रखना है। फिर हमने देखा कि 2 किस साइड में है, तो पता चला कि ये तो लेफ्ट साइड में है, ठीक है। और हमारा 5 किधर है, तो ये तो हमारा राइट साइड में है। इसका मतलब जो राइट साइड में होगा वो लेफ्ट साइड से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। होप कि यहाँ तक आपकी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर। चलो भाई, अब हमें जो पेयर है, ये जो पेयर्स दिए हुए हैं, इन सबको आपस में कंपेयर करना है और ग्रेटर और स्मॉलर का हमें साइन लगाना है, ठीक है। ग्रेटर और स्मॉलर कैसे होता है, देखिए मान लीजिए कि जो नंबर बड़ा होगा उसके तरफ इसका मुंह खुला होगा, बड़ा, ठीक है। और जो छोटा होगा उसके तरफ इसका क्या होगा, एरो होगा, शार्प एज। तो ग्रेटर और स्मॉल पहचानने का और उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए 0 -8, जरा ये देखिए कि -8 कहीं इधर आएगा, ठीक है, -8 कहीं इधर आएगा और 0 हमारे यहाँ है, मतलब ये किधर चला गया, लेफ्ट में, ठीक है। और जो लेफ्ट में जाएगा वो क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 0 हमारा बड़ा हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए -1 एंड -15, जरा गौर से देखिए -1 कितना है, 0 से हमारे नज़दीक है। जो 0 के जितने नज़दीक होगा लेफ्ट के केस में वो उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन राइट के केस में जो 0 से जितना दूर होगा वो क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। देखा, तो लेफ्ट और राइट में क्या डिफरेंस आ गया। कारण क्या है कि जैसे जैसे आप नंबर लाइन में राइट साइड में बढ़ते चले जाओगे वो नंबर क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा। और लेफ्ट साइड में क्या होगा, नंबर उतना ही छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए 15 0 के नज़दीक है कि -1, तो आप बोलोगे -1, इसका मतलब क्या होगा कि -1 15 से बड़ा हो गया। अब देखिए +5 -5, ये तो हमें पता है कि +5 बड़ा ही होगा। उसी तरीके से 11 और 15 में से बड़ा कौन होगा, तो 15 बड़ा होगा, कारण नंबर लाइन में 15 0 से उतना ही दूर है, ठीक है। देखिए 0 और 6 में ऑब्वियस है कि 16 बड़ा होगा। और देख लीजिए ये है -20 और ये 2, देखने में कौन बड़ा लग रहा है बताइए। कोई बच्चा जो भी मान लो कि अभी शुरुआत कर रहा है, जिसे नहीं आइडिया है, तो जैसे देखा 20, अरे तो 20 बड़ा लग रहा है, लेकिन इस केस में 20 क्या है, उसके आगे एक माइनस लगा हुआ है, ठीक है। और जो भी 0 से जितना दूर होगा नेगेटिव केस में वो क्या हो जाएगा, छोटा होता ही चला जाएगा। मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, 2 हमारा बड़ा हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा अगर इसे समझ लेता है, समझिए कि धीरे धीरे आपने चैप्टर समझना शुरू कर दिया है। समझिए कि ये चैप्टर इतना कॉन्सेप्चुअल है और इजी है आपके समझने के लिए कि इसका यूज़ तो आपको फर्दर लाइफ में होने वाला है, पहली बात। और उसके बाद अगर आपको मार्क्स उठाना है एग्जाम में तो समझिए कि ये सबसे आपके लिए इजी चैप्टर है, ठीक है। थोड़ा सा प्लस माइनस आपको ध्यान देना है, सिर्फ प्लस माइनस का ही ध्यान देना है इस चैप्टर में, और आप इस चैप्टर को कर ले जाओ। जैसे देख लीजिए 5 और -5 देखने में कितना इजी लग रहा है, लेकिन कितना कन्फ्यूजिंग हो सकता है। कोई बच्चा जरा सा चूका और उसने एरो जरा सा गलत अगर लगा दिया तब तो ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। देखिए फ्रॉम द एबव एक्सरसाइज रोहिणी अराइव्ड एट द फॉलोइंग कंक्लूजन। रोहिणी ने इस कंक्लूजन तक पहुंची, एवरी पॉजिटिव नंबर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव नंबर। रूल नंबर 1 कि जब भी कोई भी पॉजिटिव नंबर की बात होगा, इवन कि 1 ही क्यों ना हो, 1 हमेशा बड़ा होगा -100 से या 1000, जो भी माइनस के जितने बड़े नंबर होंगे। 1 बताइए 1 का कोई वैल्यू नहीं है, मगर वो 100 चूँकि माइनस में है उससे बड़ा है। तो रूल नंबर 1 में हमने क्या देखा, एवरी इन पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। तो ये आपको याद रखना है, इस सारे पॉइंट आपको याद रखना है, इसलिए मैं इतना डिटेल से समझा रहा हूँ। देखिए 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव नंबर, हम लोगों ने देखा है कि 0 क्या है, एकदम स्टार्टिंग पॉजिटिव के सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे है। मतलब ये जितने भी और पॉजिटिव नंबर होंगे इस सबसे क्या होगा, सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव नंबर, देखा किस तरीके से क्वेश्चन को और लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया। 0 क्या होगा, इतने जितने नेगेटिव नंबर है उन सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। अभी हमने देखा कि वो -100 तक से और 1000 करोड़
माइनस अगर होना चाहिए उस सबसे वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखिए 0 इज नाइदर ए नेगेटिव इंटीजर नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। 0 हमारा क्या है कि नाइदर वो नेगेटिव नहीं है, ठीक है, और ना ही पॉजिटिव है, वो क्या है हमारा एक तरीके से मिडिल पॉइंट है, ठीक है। फार्दर ए नंबर फ्रॉम 0 ऑन द राइट साइड इज लार्जर इट्स वैल्यू। क्या देखा आपने कि जितना फार्दर मीन्स होता है दूरी, आप जितना 0 से दूर हो गए राइट साइड में, ठीक है, उसका वैल्यू उस नंबर का उतना ही बढ़ते चला जाएगा। तो यही मैंने आपको अभी बात बताई कि जितना आप राइट साइड में बढ़ते चले जाओगे, ठीक है, उसका वैल्यू 0 से उतना ही बढ़ता चला जाएगा। लेकिन फार्दर ए नंबर फ्रॉम 0 ऑन द लेफ्ट स्मॉलर इट्स वैल्यू। समझा आपने? जैसे कोई नंबर अगर लेफ्ट साइड में मीन्स कि अगर ये नंबर कोई भी लेफ्ट साइड में आगे बढ़ रहा है, ठीक है, जितना 0 से दूर जाते चला जा रहा है वो नंबर उतना ही क्या होते चला जाएगा, छोटा होते चला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि आपको इसको एकदम याद कर लेना है और समझते हुए, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप इसको रिपीट कर लीजिए। देखिए, बाई लुकिंग एट द नंबर 9 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच इंटीजर लाइज बिटवीन -8 एंड -2। विच इंटीजर्स, देखा आपसे पूछा कि कौन सा इंटीजर। देखिए -2 एंड -8 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं, तो ये सब आएंगे, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट इंटीजर एंड विच इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर अमॉन्ग देम। चलो अब मुझे ये बताइए कि -8 बड़ा है या -2 बड़ा है। 2 मिनट सोचिए, 5 सेकेंड, ठीक है। मैं आपको सोचने का मौका देता हूँ और इस क्वेश्चन को आप ही सॉल्व करोगे। आप सोल्यूशन मत देखिए, सिर्फ आप ये देखिए कि मैंने आपसे जो पूछा है मुझे बतलाइए कि -8 बड़ा है या -2। तो आप बोलोगे कि -2 बड़ा है, गुड, अच्छी बात है। और -8 क्या हो गया हमारा, छोटा हो गया। अगर यहाँ तक बातें आपकी समझ में आती है तो आपको आगे और समझ में आएगा। अब मुझे बताइए कि -2 से -3 बड़ा है या छोटा है। तो बोलोगे कि -2 से -3 छोटा है, ठीक है, एग्री। -7 -8 से क्या है, बड़ा है। देखा आपने कैसे लैंग्वेज चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपसे पूछा कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन देम, मतलब -8 और -2 के बीच में सबसे बड़ा कौन होगा, तो -3 बड़ा होगा। देखिए -3 क्या हो जाएगा हमारा, इज द लार्जेस्ट, ठीक है। और उसके बाद -7 क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट। कारण देखिए मैं आपको समझाता हूँ। एक नंबर लाइन ले लिया, ठीक है, यहाँ 0 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ठीक है, इतना ले लेते हैं हम लोग। अब उसके बाद मुझे समझाइए, देखिए इसको थोड़ा सा और मैं लंबा कर देता हूँ। -7 एंड -8। अब मुझे बताइए जो 0 के जितना नज़दीक होगा, ठीक है, उतना ही बड़ा होगा। इसका मतलब -1 क्या है हमारा, सबसे बड़ा 0 के बाद। उसके बाद आइए इधर -2 इससे छोटा, -3 इससे छोटा। मीन्स आप जानते हो कि सबसे छोटा सबसे इधर में होगा, मीन्स सबसे छोटा कौन हो गया हमारा, -8 हो गया। देखिए मैं आपको इसलिए इतना ब्रेक करके समझा रहा हूँ कि अगर हम लोग फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको यही पता नहीं चल रहा है कि माइनस में कहाँ कौन बड़ा हो रहा है, और माइनस में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। बड़े बड़े बच्चे हायर क्लासेस में चले जाते हैं, अगर उनके सामने दे दिया जाए कि 216 -216, ठीक है, और एक नंबर दे दिया जाए और माइनस यहाँ दे दिया गया 512, तो अब ये कभी कभी कन्फ्यूजन में हो जाएगा और गलत टिक करके चले आएंगे। यहाँ पर बड़ा ये होगा, लेकिन देखने में कौन लग रहा है कि तो 512 है, बड़ा तो ये होगा, ठीक है। यही चीज़ आपको समझना है कि मैं यहाँ इतनी डिटेल से इसलिए समझा रहा हूँ कि अभी आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, कि -1 से -8 छोटा है न कि बड़ा है, ठीक है। अगर मुझसे पूछ दिया जाए कि इस -2 और -8 के बीच में सबसे बड़ा कौन है, तो मैं आपको बताऊंगा और आप मुझे बताओगे कि -3 सबसे बड़ा है। कारण कि वो 0 के सबसे नज़दीक है, और 2 के बाद सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 3, वही माइनस का। और इसमें सबसे छोटा फिर कौन हो जाएगा, तो -7। कैसे, क्यों 0 से दूर। समझ में गया आपने? तो यही चीज़ है। तो एक बार में आप लोगों ने इसे समझ लिया,
ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया, ठीक है ना, 2 प्लेसेस पे पहले से थे और 3 प्लेसेस मूव करके फर्दर आ गए तो 5 पर आ गए, ठीक है। उसी तरीके से 1 पे थे, वहाँ से 3 प्लेसेस पीछे चले गए तो -2 पे आ गए, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने का था नहीं। देखिए 1 बटन इज केप्ट एट -3, ठीक है। मान लीजिए कोई एक नंबर लाइन है, कोई एक नंबर है, मान लीजिए कि -3, -2, -1 और 0, ठीक है, -4, -5, -6, -7, -8 एंड -9, ठीक है। अब आ जाइए, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी स्टेप शुड वी मूव टू रीच एट -9। चलो भाई देख लेते हैं। पहले से मैं -3 पर हूँ, ठीक है, मुझे -9 पर जाना है। अब मुझे बताइए कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे कि सर लेफ्ट डायरेक्शन में। चलो तो लेफ्ट डायरेक्शन में चल दिए हम लोग ने। अब देखिए कितने कदम चलने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कदम। देखिए 6 मूव, ठीक है। चलिए अब आ जाइए फर्दर इसी के सेकेंड स्टेप में, विच नंबर विल बी रीच इफ़ वी मूव 4 स्टेप टू द राइट ऑफ 6। और भी किसका 6, -6। चलो तो -6 बना लिया जाए, -1, -2, -3। देखिए हमेशा कन्फ्यूजन माइनस वाले में ही होता है, ठीक है ना, प्लस वाले में उतना कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं है। मैं सीधा सीधा अगर आपसे पूछ दूँ कि कोई एक नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, ठीक है। मैं आपसे पूछ दूँ और यहाँ -5 और यहाँ -10, मैं आपसे पूछ दूँ कि 10 ज़्यादा बड़ा है या 25, तो आप सीधे बोल दोगे कि 25 बड़ा है, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर मैं यही पूछ दूँ कि -5 बड़ा है या 10 बड़ा है, तो कोई भी बच्चा बोल जाएगा कि देखने में 10 बड़ा लग रहा है। लेकिन यही मैं -25 कर दूँ, ठीक है, और यहाँ 10 कर दूँ, अब मुझे बताइएगा कोई भी कि नंबर इसमें कौन सा बड़ा है, ठीक है। तब तक हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको -6 से, जो -6 है हमारा, उससे हमें राइट कितने स्टेप चलने हैं, 4 कदम, 1 2 3 4, कहाँ पहुँच गए, -2 पे। तो देखिए हमारा नंबर कितना आ गया, -2, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट देखिए, इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन वेट। नॉर्मल इंग्लिश है, इसे डरने की जरूरत नहीं। 30 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, हमें अपोजिट लिखना है, ठीक है। नॉर्थ का अपोजिट क्या हुआ, साउथ। ये आप कैसे करोगे, देखिए कोई भी अगर आपसे कोई पूछता है कि कोई आपके क्लास से बच्चा फेल कर गया, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि अब अगर आपसे उसका अपोजिट पूछा जाए तो कि वो तो पास कर गया है। कोई पूछे कि ये फल अच्छा है, तो आप क्या बोलोगे कि ये फल खराब है, जब आपसे अपोजिट पूछेगा। तो कोई बोले कि आप लंबे हो, वो बोल दिया कि नहीं छोटे हो, तो लंबा छोटा, घाटा नुकसान मतलब फ़ायदा, ठीक है, मीठा खट्टा, ऊंचा नीचा। तो इस तरीके के क्या है, ये सब अपोजिट टर्म्स है। उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो लॉस प्रॉफिट, सी लेवल, अबव सी लेवल, डाउन सी लेवल, तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हम लोग रोज़मर्रा की भाषा में इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गौर से देखिए 80 मीटर ईस्ट, ईस्ट है तो क्या चला जाएगा, वेस्ट। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक ना। नॉर्थ है तो क्या, साउथ, सब कुछ हो ही रहेगा, बस आगे से 30 किलोमीटर इन साउथ हो गया। देखिए लॉस तो प्रॉफिट, ठीक है। 100 मीटर एबव सी लेवल, तो 100 मीटर एबव सी लेवल तो क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, 100 मीटर बिलो सी लेवल, ठीक है। चलिए इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ लैंग्वेज प्रॉब्लम था, ठीक है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर इन एज ए इंटीजर एप्रोप्रिएट साइन, ठीक है। इस इंटीजर के फॉर्म में आपको लिखना है एप्रोप्रिएट साइन के साथ। देखिए एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर एबव द ग्राउंड, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है कि इसे रिप्रेजेंट करना है इंटीजर के फॉर्म में। सबसे पहले देखिए कि कहाँ है, एबव, तो जैसे ही एबव आएगा मतलब फ़ायदा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग प्लस लिख देंगे, ठीक है। कितना है तो 2000, बस हो गया रिप्रेजेंट, प्लस 2000 एबव द ग्राउंड, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है जहाँ भी जैसे लॉस हुआ, जैसे बिलो, देखिए बिलो सी लेवल कितना, तो 800 मीटर, तो माइनस, बिलो का मतलब माइनस,
ठीक है, ये कैसे आप सीखोगे, कैसे जानोगे? देखिए डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, ठीक है। तो डिपॉजिट कितना 200, तो प्लस 200। देखिए अगर कोई बोल दे विड्रॉ, विड्रॉ मतलब क्या होता है निकालना, पैसा निकालना, ठीक है। कितना 700, तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि आपके खाते से या आपके अकाउंट से पैसा कट रहा है, ठीक है। चलिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। होप कि इतना मैं जो समझा रहा हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 आप करके आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।